हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के तहत सिमली को। सिमली जिसे हिंदी में उपमा अलंकार कहा जाता है, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार के एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और किन बारीकियों को आपको ध्यान रखना है, आज सारा इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम विलियम शेक्सपियर की एक लाइन लेते हैं, लाइफ इज एज टेडियस एज ए ट्वाइस टोल्ड टेल। ये मैकबेथ की लाइन है। इसके अंतर्गत लाइफ को उतना ही बोरिंग बताया गया है, उतना ही उबाऊ बताया गया है जितना कि एक ऐसी कहानी जिसे दोबारा सुनाया जाता है। तो यहां पर हमने ये देखा कि लाइफ की कंपैरिजन जो है वो एक टेल के साथ की गई है। तो यहां पर हमें इतना क्लियर हो गया कि जो कंपेयर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी आपस में कंपैरिजन की गई है वो एक है लाइफ और दूसरा है टेल। इस आधार पर ध्यान रखिएगा, कंपैरिजन वाले जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक तो होता है टेनर और दूसरा होता है व्हीकल। जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो होता है टेनर। यहां पर बात हो रही है लाइफ की, तो इसका मतलब लाइफ इसके अंतर्गत है टेनर। और दूसरा टेनर की जिसके साथ कंपैरिजन की जा रही है वो कहलाता है व्हीकल। तो पहला कॉन्सेप्ट आपके ये क्लियर होना चाहिए कि इसके अंतर्गत जो टेनर है वो है लाइफ, क्योंकि लाइफ को ही डिस्कस किया जा रहा है इस एग्जांपल के अंतर्गत, और कंपेयर्ड किसके साथ किया जा रहा है वो किया जा रहा है टेल के साथ। तो ये है इसका व्हीकल। तो ध्यान रखिएगा, सिमिली भी क्या है, एक कंपैरिजन है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच। यहां पर लाइफ और टेल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इनके बीच एक कंपैरिजन की गई है। और कंपैरिजन के लिए वर्ड जो इसमें शो किया जाता है वो किया जाता है एज, लाइक और सो। यहां पर हमने देखा एज जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज किया गया है, तो इसका मतलब इस सेंटेंस में सिमिली है। ये है पहला बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम कह सकते हैं सिमिली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स स्टार्टिंग विद लाइक एज सो। लाइक एज सो ये वर्ड जो है ये कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो सिमिली के अंतर्गत आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज ये है दैट द कंपैरिजन मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड। जो कंपैरिजन कर रहे हो आप वो क्लियर रूप से दिखनी चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन के लिए मेटाफर का भी यूज किया जाता है। मेटाफर जो है वो तो एक इंप्लाइड कंपैरिजन है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, लेकिन सिमिली जो है वो एक डायरेक्ट कंपैरिजन है। इसीलिए एज, लाइक और सो इन वर्ड का यूज किया जाता है, जैसे इस सेंटेंस के अंतर्गत हमने देखा। एक सेंटेंस और देखिए, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। इस सेंटेंस में देखिए आई और क्लाउड की आपस में कंपैरिजन की गई है और यहां पर वर्ड जो यूज किया गया वो यूज किया गया एज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दैट टेनर एंड व्हीकल मस्ट बी डिफरेंट इन काइंड, कि जो टेनर और व्हीकल जिनको आपस में कंपेयर किया जा रहा है वो काइंड में पूरे तरीके से डिफरेंट होने चाहिए। जैसे एक सेंटेंस देखिए, सी सिंग्स लाइक लता मंगेशकर। आपसे पूछना चाहिए इसमें सिमिली है या मेटाफर है। हो सकता है आप फटाक से इस एग्जाम्पल को देखते ही कह दो इसके अंदर सिमिली है, क्योंकि हमने लाइक देखा, और ज्यादातर विद्यार्थी इसी प्रकार की गलतियां लिटरेचर को पढ़ने में करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर किसी प्रकार की सिमिली नहीं है और मेटाफर तो है ही नहीं, ये मेयर एक कंपैरिजन है। क्योंकि दूसरा पॉइंट अपना ये कहता है कि जिन ऑब्जेक्ट की आपस में कंपैरिजन की जाती है वो काइंड में डिफरेंट होने चाहिए। इस एग्जांपल के अंदर सी जो है वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और लता मंगेशकर है वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। तो इसका मतलब इसमें ना सिमिली है ना मेटाफर है, इसमें मेयर एक कंपैरिजन है। यही होता है सी सिंग्स लाइक ए नाइटिंगेल, तो यहां पर सिमिली हो जाता है, क्योंकि नाइटिंगेल और सी यहां पर दोनों अलग अलग है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो सिमिली के अंतर्गत ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक एग्जांपल और लेते हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस से, हाउ फार लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम्स सो फार ए गुड डीड साइंस इन ए नॉटी वर्ल्ड। यहां पर जो ए लिटिल कैंडल की कंपैरिजन की गई है वो एक गुड डीड के साथ की गई है, और यहां पर कंपेयर के लिए सो जो वर्ड है वो यूज किया गया है। तो यहां पर भी क्या है, सिमिली होता है। इसके अलावा एक एग्जांपल और देखिए बर्न का, ओ माय लव इज लाइक ए रेड रोज। यहां पर लव की कंपैरिजन रेड रोज के साथ की गई है, तो यहां पर भी सिमिली है और यहां पर लाइक वर्ड जो है वो यूज किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सिमिली के अंतर्गत लाइक एज सो इन वर्ड्स का यूज किया जाता है, और जिन ऑब्जेक्ट के आपस में कंपैरिजन की जाती है टेनर और व्हीकल वो हमेशा काइंड में डिफरेंट होते हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट एंड फाइनल बात यह है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि इसमें सिमिली है या मेटाफर है। ये तो मोस्टली आप बता ही सकते हैं, लेकिन आजकल के मॉडर्न पेपर में ये पूछा जाता है कि इसके अंदर टेनर कौन है या व्हीकल कौन है। ध्यान रखिएगा, टेनर वो सब्जेक्ट होगा जिसको डिस्कस किया जा रहा है, और व्हीकल वो ऑब्जेक्ट होगा जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि सेंटेंस में जो सबसे पहले आया है वो टेनर होगा और बाद में आया है वो व्हीकल होगा। ये जरूरी नहीं है। आपको ये देखना है कि मेन जो सेंट्रल आइडिया में जो वर्ड है वो कौन सा है। जैसे एक सेंटेंस देखिए, बेहद खूबसूरत कंपैरिजन की गई है, एज द हार्ट पैंट आफ्टर द वाटर ब्रूक्स
सो पेंट माई सोल आफ्टर दी ओ गॉड। यहां पर देखिए हार्ट कहते हैं एक मृग या हिरण को कहते हैं। इस सेंटेंस के अंतर्गत हार्ट और सोल की आपस में कंपैरिजन की गई और इसके लिए एज और सो ये वर्ड भी यूज किए गए हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए टेनर कौन सा है, तो ज्यादा जल्दबाजी में हो सकता है आपने देखा हो पहले सेंटेंस में जो हार्ट है वो पहले दिया हुआ, तो इसका मतलब वो टेनर है। देखिए यहां पर हार्ट की यानी कि हिरण की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहां पर सोल की बात हो रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो टेनर है वो सोल है और जो व्हीकल है वो हार्ट है। इस चीज को आप बेहतर तरीके से ध्यान रखेगा। आई थिंक सिमली का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके बेहतर तरीके से क्लियर हो चुका है। तो मिलते हैं कल मेटाफर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।